Good morning all of you. I am Dr. Priya Sharma from Faculty of Homeopathy, Department Science at JV Jyoti Vidyapeeth, Women's University. Today we are going to learn about vehicle. What is vehicle and what is an ideal vehicle? Okay, so let's start our topic. What is vehicle? What do you mean by vehicle? In common language, if we want to go somewhere, so we need a vehicle. Okay, vehicle means mode of transmission. So in this is also meaning the same like means of transmission. It works as a transmitter. So in homeopathy, vehicle, it is a substance in which medicine prepared, mixed and given for their internal administration, either by oral route, olfaction method and for external application of medication. होम्योपैथी के अंदर भी व्हीकल एक सब्सटेंस होता है जो मेडिसिन प्रिपेयर करने के और मिक्स करने के बनाने के काम में आता है. अब हम इसको इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं पेशेंट को. उसके 3 मेथड्स होते हैं. या तो हम उसको डायरेक्ट मेडिसिन देते हैं खाने के लिए, उसको हम कहते हैं ओरल रूट. नेक्स्ट वन इज ऑल्फैक्शन मेथड लाइक विक्स और इनको हम इनहेल करते हैं, फिर जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो जाती हैं, फिर हम आपको रिकवर करती है. एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज एक्सटर्नल एप्लीकेशन. एक्सटर्नल एप्लीकेशन से मतलब होता है क्रीम और ट्यूब की फॉर्म में जो मेडिसिन हम यूज करते हैं. व्हाट इज एन आइडियल व्हीकल? अब ये हमने पढ़ लिया कि व्हीकल क्या होता है. इट वर्क एज ए कैरियर फॉर सॉलिड्स, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड मेडिसिन. इट वर्क एज ए कैरियर. ओके, सो व्हाट इज एन आइडियल व्हीकल? अब जो एक आइडियल व्हीकल हम बोलते हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज की है इट मस्ट नॉट हैव एनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ओन. जो भी व्हीकल हम यूज़ कर रहे हैं ड्रग्स बनाने के लिए या उनको मिक्स करने के लिए या उनके प्रिजर्व करने के लिए, उसकी खुद की कोई भी अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी अलग से नहीं होनी चाहिए. अदरवाइज इट मे गेट मिक्सड विद द प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग सब्सटेंस. ओके. Second one, it should be chemically neutral, neither acidic nor alkaline in medicinal effect. Chemically neutral होना चाहिए, ना ज़्यादा बेसिक ना एसिड होना चाहिए. अदरवाइज इट विल गेट डिकम्पोज और या फिर वो खराब हो जाएगा, उसमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे. थर्ड वन इज इट मस्ट बी हार्मलेस. ये हार्मलेस होना चाहिए. इसके 2 पॉइंट्स हैं कि किस किस तरह से ये हार्मलेस हम इसको बोलते हैं. फर्स्ट वन इज रिगार्डिंग इट्स एक्शन ऑन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म. हम मेडिसिन देंगे पेशेंट को, पेशेंट लेगा, तो मतलब जो व्हीकल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी खुद की ना तो कोई प्रॉपर्टी होगी ना वो हार्मलेस भी होगा, तो उसका कोई भी इफेक्ट साइड इफेक्ट पेशेंट पे नहीं जाएगा. सेकेंड वन इज फार्माकोलॉजिकल मेडिसिनल एक्शन ऑफ द ओरिजिनल ड्रग शुड नॉट बी डिस्टर्ब इन एनी वे. मतलब जो ड्रग का खुद का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है मेडिसिनल, वो भी किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. तो ये 2 तरीके से हमने इसको हार्मलेस बताया. एक तो पेशेंट की, एक तो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की हेल्थ को लेकर ये कोई हार्म ना करे. सेकेंड वन कि ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो भी ड्रग सब्सटेंस है जिसके अंदर हम उस व्हीकल को ऐड कर रहे हैं उसकी खुद की भी एक्शन को डिस्टर्ब नहीं करे. फोर्थ वन इज इट शुड बी केपेबल ऑफ कैरिंग द डायनामिक पावर ऑफ ड्रग्स into the interior of the human organism to fight the disease. हम जब कोई भी मेडिसिन ड्रग सब्सटेंस के अंदर व्हीकल डालते हैं उसके बाद इसमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जब हम वो ड्रग पेशेंट को दें, मेडिसिन पेशेंट को दें, तो वो उसके अंदर जाके उसकी जो डायनामिक पावर है ड्रग की उसको अच्छे से ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के अंदर डिसॉल्व करे ताकि वो फाइट कर सके डिजीज से. इट शुड बी एडिबल एंड पैलेटेबल. इसका जो टेस्ट होता है वो अच्छा होना चाहिए ताकि इसको इजीली पेशेंट या बच्चे हों, बूढ़े, मतलब कोई भी, लाइक जो एलोपैथिक ड्रग्स होते हैं उनमें उनका टेस्ट बहुत बुरा होता है तो उसको बच्चे खा नहीं पाते हैं. तो इसका जो टेस्ट होता है इट शुड बी एडिबल एंड पैलेटेबल, कि पेशेंट ले ले और उसको इतना टेस्ट का पता नहीं चले. इट मस्ट प्रिजर्व द ड्रग सब्सटेंस. ड्रग सब्सटेंस को प्रिजर्व करने के फॉर्म में भी हम व्हीकल्स को यूज़ करते हैं. लाइक इन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ व्हीकल. फर्स्ट इज सॉलिड, then liquid
एंड सेमी सॉलिड्स। तो लिक्विड व्हीकल के अंदर एल्कोहल हम यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव इन सर्टेन परसेंटेज के अंदर टू प्रिजर्व आर ड्रग, स्पेशली vegetable juices. Okay, and now last one is it should have a sterilizing property. इसकी खुद की स्टेरिलाइजिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि इसमें कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सके. Okay, so it's all about our today lecture, definition of vehicles and what is an ideal vehicle. Now in our next video we'll learn about the uses of vehicle and discuss about the types of vehicle. Thank you. कितने का हुआ? हो गया क्या?